हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो हमें 11th क्लास में पढ़ने हैं। और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो बोर्ड ने डिलीट कर दिए हैं, यानी सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में जानकारी लेंगे। कुछ टॉपिक्स जो डिलीट किए हैं, कुछ चैप्टर्स डिलीट किए हैं और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई, यानी सारे के सारे टॉपिक्स उसमें दे रखे हैं। तो यहाँ पर 16 चैप्टर्स थे अब तक क्लास 11 में जो हम डिस्कस करते थे सारे के सारे चैप्टर्स को, लेकिन यहाँ पे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से डिलीट कर दिए गए हैं, जिनमें से मेन है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सेकंड चैप्टर हमारा बाइनोमियल थ्योरम और लास्ट चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से डिलीट कर दिए गए हैं। रीज़न आप लोगों को मालूम है, कोरोना वायरस की वजह से जो टाइम ड्यूरेशन स्टडी के लिए जो कम हुआ है, शॉर्ट हुआ है, उसकी वजह से इन चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिनसे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, जैसे हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ है और एक चैप्टर और है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, और उसके अलावा इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये 3 लेसन्स या 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई, यानी सारे के सारे टॉपिक्स इसमें हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा जो बचे हुए चैप्टर्स हैं हमारे पास, जैसे कि पहला है सेट्स, दूसरा रिलेशंस एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके अलावा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, इसके बाद है सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शंस, और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से कुछ न कुछ टॉपिक रिड्यूस किया गया है, लेकिन ध्यान रखना कि जो टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं वो टॉपिक्स किसी दूसरे टॉपिक से इंटरलिंक हो चुके हैं, इंटरलिंक है, इस वजह से वो टॉपिक भी हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी हमें छोड़ना कुछ नहीं है। वो बात अलग है कि वो टॉपिक्स एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन पढ़ना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम बात कर लेते हैं सिलेबस की सबसे पहले वाले चैप्टर की, जिसका नाम है सेट्स। और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे हमें 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कलेक्शन का और दूसरा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। तो किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं। अगर जानकारी थोड़ी प्रॉपर तरीके से मिल जाती है तो वो टॉपिक भी आसानी से समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्मी की। तो आर्मी में हमने देखा होगा बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम कलेक्शन कहेंगे, सोल्जर्स का कलेक्शन, और उस पूरे ग्रुप को एक नाम दे दिया जाता है आर्मी। तो यहाँ पर आर्मी जो होगा एक सेट की तरह से काम करेगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं फैमिली का। फैमिली में बहुत सारे मेम्बर्स होते हैं, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ये सब, इन सब का जो कलेक्शन है एक तरह से, जिसे हम ग्रुप कहेंगे एक तरह से, और उसका नाम दे दिया गया फैमिली। यानी फैमिली भी एक तरह से फैमिली मेम्बर्स का सेट हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं क्लास का। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो गैदरिंग होती है, जो ग्रुप होता है, उसको भी हम सेट ऑफ स्टूडेंट्स कहेंगे, जिसे एक प्रॉपर नाम दिया जाता है क्लास का। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है, और वो एग्जाम्पल है हमारा लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी में हमें मालूम है बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो वो क्या चीज़ है, वो कलेक्शन ऑफ बुक्स है। तो कलेक्शन ऑफ बुक्स के ग्रुप को नाम दे दिया गया है लाइब्रेरी। तो ये जो वर्ड्स हैं लाइब्रेरी, फैमिली और आर्मी, तो ये सब क्या, ये हैं सेट्स। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात करेंगे। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनमें जितने भी मेम्बर्स हैं उन सबको हम ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं उन सबको ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। और आर्मी में जितने भी सोल्जर्स हैं उन सबको भी हम ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। तो मैं समझता ये थोड़ा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आप लोगों को मेमोराइज करनी पड़ेंगी। ये 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट हमें ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट ऑल आर सेम टर्म्स। जैसे हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब हम किसी सेट के बारे में बात करते हैं तो उसमें जो हमने कलेक्शन लिया है ऑब्जेक्ट्स का, जैसे कि फैमिली का कलेक्शन था, तो उसमें मदर, ब्रदर, फादर, ये जितने भी उसमें मेंबर्स आएंगे उन सबको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। एलिमेंट्स भी कहेंगे और उसके अलावा मेंबर्स भी कहेंगे। यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स, इन सब का मीनिंग सेम है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स।
यानी जो हमने कलेक्शन बनाया है उनको हम किसी एक कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। और दूसरा इसमें द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए बी सी डॉट डॉट डॉट, ये सब दे रखा है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है कलेक्शन ऑफ वोवेल्स, यानी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें जितने भी वोवेल्स हैं हमारे पास उन सबका कलेक्शन है हमारे पास। तो उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए ई आई ओ यू। हमें मालूम है 5 वोवेल्स होते हैं, तो इनको हमें एक सेट की तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो हमने बताया था अभी किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो उसको हम ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको कैपिटल लेटर ही मानेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो हमने ले रखे हैं एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू, इन सबको हमने क्या किया, इस तरह से लिख लिया। और लिखने के बाद में इनको एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये पूरा बनता है हमारे पास सेट। यहाँ पर इस सेट को नाम दिया गया है कैपिटल ए से। यहाँ पर ए ई आई ओ यू ये एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर मेंबर्स, ये सब के सब जितने भी हैं इसमें जो दे रखे हैं, कलेक्शन जो दे रखा है उसको बोलते हैं मेंबर्स, एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी मेंबर्स हैं, उन सबको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और इस पूरे सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैपिटल लेटर से होगा। और जितना भी कलेक्शन है उन सबको हम कर्ली ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के 2 तरीके हैं। वो तरीके क्या हैं, एक तो फॉर्म यही वाली है, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, इसमें क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सबको हम कॉमा लगाकर लिख लेते हैं और कर्ली ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। तो ये जो फॉर्म बनती है हमारे पास, ये बनती है रोस्टर फॉर्म। एक और होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स इज सबसेट, इसको इस तरह से पढ़ेंगे, एक्स इज सबसेट, एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी इसमें हमने लिखा था ए ई आई ओ यू, सारे के सारे वोवेल्स इस्तेमाल किए थे, सारे के सारे वोवेल्स इस्तेमाल करके कॉमा लगा था हमने और इन सबको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया था। ये थी रोस्टर फॉर्म। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उनके बारे में एक स्टेटमेंट देंगे और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट से ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं उसमें रिप्रेजेंट हो जाएंगे। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक्स इज सबसेट, एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वोवेल्स होते हैं, तो यहाँ पर सारे के सारे 5 वोवेल्स इस एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। अब उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। ये जो एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसको बिलोंग कर रहे हैं। बिलोंग का मतलब इसमें हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी इसके हर एक एलिमेंट ये जो ए ई आई ओ यू रखा है इसमें प्रेजेंट हैं। तो तरीका क्या होगा, जैसे कि ये जो ई है इस वाले सेट का एक एलिमेंट है या मेंबर है या ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उस कंडीशन में लिखते हैं ई बिलोंग्स टू ए, यानी ये जो एलिमेंट है ये इसका एक मेंबर है इस वाले सेट का। इसी तरीके से इसमें से एक और ले लेते हैं यू भी इस ए का एक एलिमेंट है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें बी आ रहा है, नहीं आ रहा। जब बी नहीं आ रहा तो बी डज नॉट बिलोंग टू ए। जैसे क्यू की बात कर लेते हैं या आर की बात कर लेते हैं, आर डज नॉट बिलोंग टू ए। जो एलिमेंट्स इस सेट में नहीं होते वो डज नॉट बिलोंग टू के साइन के साथ आते हैं, और इसमें ई बिलोंग्स टू ए है तो इसमें बिलोंग्स टू के साइन के साथ में ये वाला साइन होगा बिलोंग्स टू का, और ये वाला जो साइन होगा डज नॉट बिलोंग्स टू।